कौवा और चिड़िया की बात गौर से समझ ली तो कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। एक समय की बात है, एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर बहुत दूर चला जाता है। वह अपने घोंसले से बहुत दूर चला जाता है। उस चिड़िया के बच्चे को अभी तक उड़ान भरना भी नहीं आता था। वह अच्छे से उड़ना भी नहीं सीख पाया था और वह अपने घोंसले को छोड़कर दूर चला जाता है। अब इधर चिड़िया के छोटे से बच्चे के माता पिता बहुत परेशान होते हैं। अपने बच्चे को वह इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका बच्चा उनको नजर नहीं आता है। इधर उधर खूब ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना बच्चा नजर नहीं आता है। तो वह थक हार कर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और अपने बच्चे के आने की राह देखने लगते हैं। बच्चा चाहे कैसा भी हो, हर माता पिता अपने बच्चे को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, अपने प्राणों से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। अब चिड़ा और चिड़िया दोनों माता पिता अपने बच्चे की राह देखते हैं और भोजन पानी छोड़ देते हैं। उधर वह चिड़िया का छोटा सा बच्चा, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह अपने घोंसले तक किस तरीके से पहुंचे। बार बार चिड़िया का वह छोटा सा बच्चा उड़ान भरने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से जमीन पर गिर जाता है। वह फिर से कोशिश करता है और फिर से जमीन पर गिर जाता है। इसी तरीके से चिड़िया का वह छोटा सा बच्चा काफी कोशिश कर रहा था। बार बार वह कुछ ऊपर तक उड़ता और फिर से जमीन पर गिर जाता है। चिड़िया का छोटा सा बच्चा काफी कोशिश करता है और काफी परेशान भी हो जाता है। कुछ ही दूरी पर दो कौवे बैठे हुए थे, जो कि उस चिड़िया के बच्चे से बिल्कुल अनजान थे। वह दोनों कौवे मित्र एक साथ बैठे हुए थे और उस चिड़िया के बच्चे को देख रहे थे। वह देख रहे थे कि चिड़िया का छोटा सा बच्चा बार बार उड़ान भरने की कोशिश करता है और फिर से जमीन पर गिर जाता है। वह दोनों मित्र इस दृश्य को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर तक देखने के बाद वह दोनों कौवे उस चिड़िया के छोटे से बच्चे के करीब आते हैं। उन कौवों को अपने पास आता हुआ देखकर चिड़िया का वह छोटा सा बच्चा बहुत घबरा जाता है और डरने लगता है। वह सोचने लगता है कि यह काले कलूटे पता नहीं कौन से पक्षी मेरे पास आ गए हैं। यह लोग कहीं मुझे मार ना दे, कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। यही सोचकर चिड़िया का वह छोटा सा बच्चा बहुत परेशान हो जाता है और डरने लगता है। जब दोनों कौवे उस चिड़िया के छोटे से बच्चे के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ चिड़िया के बच्चे, तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो। तब वह चिड़िया का छोटा सा बच्चा बोला कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं? मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना नहीं आता है, अभी मैं उड़ान भरना सीख रहा हूँ। वह चिड़िया का बच्चा आगे कहता है कि मेरे माता पिता बहुत परेशान हो रहे होंगे, इसलिए क्या आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं? वह चिड़िया का छोटा सा बच्चा उनसे कहता है कि मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है क्योंकि मैं अभी उड़ान भरना नहीं जानता हूँ। उस चिड़िया के छोटे से बच्चे की इतनी बात सुनकर दोनों कौवे काफी देर तक सोचने लग जाते हैं और दोनों कौवे काफी देर तक सोचने के बाद उस चिड़िया के छोटे से बच्चे से कहते हैं कि जब तुमने उड़ान भरना सीखा ही नहीं है तो इतनी दूर क्यों आ गए हो? इतनी दूर कैसे निकल कर आ गए हो? क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी दूर आने की? अब दोनों कौवे उस चिड़िया के छोटे से बच्चे का मिलकर मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी हंसी उड़ाते हैं। जब चिड़िया के छोटे से बच्चे का दोनों कौवे मजाक उड़ाते हैं तो चिड़िया के उस छोटे से बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। वह बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। दोनों कौवों में से एक कौवा थोड़ा समझदार था। जो कौवा समझदार था वह चिड़िया के बच्चे से बोला कि देखो बच्चे, मैं उड़ान भरना जानता हूँ और मैं अपनी मर्जी से ऊंची उड़ान भी भर सकता हूँ, लंबी उड़ान भी भर सकता हूँ और अपनी मर्जी से उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। वह चिड़िया के छोटे से बच्चे से इतना कहकर अब वह कौवा उड़ान भरता है। उस कौवे ने चिड़िया के बच्चे के सामने उड़ान भरी और वह फिर थोड़ी देर के बाद लौटकर फिर से उस बच्चे के पास आ गया और आकर के फिर से चिड़िया के बच्चे से कहने लगा, बच्चे क्या तुमने देखा? मैंने अभी उड़ान भरी है और मैं अच्छी तरह से उड़ना जानता हूँ। इतना कहकर वह फिर से उड़ान भरता है और फिर से चिड़िया के बच्चे के पास आ जाता है और फिर आकर के कहता है कि हे चिड़िया के बच्चे, देखा तुमने मैं कितनी तीव्र गति से उड़ान भर सकता हूँ? और वह फिर से उड़ जाता है। इस तरीके से वह कौवा 3-4 बार उड़ान भरता है और हर बार चिड़िया के छोटे से बच्चे के पास आकर 2-4 कड़वी बातें बोलता है और उड़ जाता है। जब वह कौवा अब आखिरी बार चिड़िया के छोटे से बच्चे के सामने उड़ान भरता है और उड़ान भरकर वापस उस स्थान पर आता है
जिस स्थान पर चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था, तो कौवे को अब वह चिड़िया का बच्चा वहां पर नहीं मिलता है। जब चिड़िया का बच्चा उस कौवे को नहीं मिलता है तो वह कौवा अपने मित्र से पूछने लगता है और कहता है कि वह चिड़िया का बच्चा कहाँ गया, अभी तो मुझे उसका और मजाक उड़ाना है। तब उस कौवे का मित्र दूसरा कौवा अपने मित्र को जवाब देता है कि हे मित्र, वह चिड़िया का बच्चा उड़कर चला गया है, उसने उड़ान भरना सीख लिया है। वह कौवा अपने मित्र के मुख से इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर बहुत खुशी आ जाती है। तब दूसरा कौवा मित्र अपने कौवे मित्र से पूछने लगता है और कहने लगता है कि मित्र, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? चिड़िया के उस छोटे से बच्चे ने तो उड़ान भर ली है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह कौवा अपने मित्र से कहता है कि तुम तो उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी अब तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तब वह कौवा अपने मित्र उस कौवे से कहता है, हे मित्र, तुमने सिर्फ मेरी नकारात्मकता पर ध्यान दिया है, लेकिन चिड़िया का वह छोटा सा बच्चा मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, और मैं खुद भी यही चाहता था कि चिड़िया का वह छोटा सा बच्चा मेरी उड़ान को देखकर वह किसी भी तरीके से उड़ना सीख जाए और यहाँ से अपने घर तक पहुँच जाए। अब वह कौवा अपने मित्र से कहता है कि इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया है और वह चिड़िया का बच्चा उड़ान भरने में सफल हो गया है। फिर दूसरा कौवा बोला कि जब तुमको उसको उड़ान भरना सिखाना ही था तो तुमने उसका मजाक क्यों बनाया? तब उस चिड़िया के छोटे से बच्चे को सिखाने वाला वह कौवा अपने मित्र से कहने लगता है, हे मित्र, चिड़िया के उस छोटे से बच्चे के लिए हम दोनों ही अनजान थे, और यदि हम उसको उड़ान भरना सिखाते तो वह हमारा विश्वास नहीं करता। अनजान लोगों पर कभी भी कोई यकीन नहीं करता, इसलिए वह चिड़िया का छोटा सा बच्चा अपने जीवन की पहली उड़ान भरने के लिए तत्पर था और इसीलिए मैं उसे सिखाना चाहता था। हम दोनों ही उसके लिए अजनबी थे। अगर मैं उस पक्षी को सीधे तरीके से उड़ान भरना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे उपकार के नीचे दबा रहता। वह कौवा अपने मित्र से कहता है कि वह चिड़िया का छोटा सा बच्चा आगे भी अपने जीवन में ज्यादा खुद से कोशिश नहीं करता। मैंने उस चिड़िया के छोटे से बच्चे के अंदर छिपी लगन को देख लिया था। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी मैं समझ गया था कि उसे बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है। इसीलिए मैंने अनजाने में उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को दिशा दी और वह अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो गया। अब वह पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करता रहेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा, दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं रहेगा, और इसी के साथ उस चिड़िया के छोटे से बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। तब वह मित्र कौवा अपने मित्र से कहने लगता है कि हे मित्र, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस चिड़िया के छोटे से बच्चे की मदद करी है वह सच्ची मदद है। संसार में यदि कोई मदद करना चाहता है तो इसी तरीके से मदद करें, ताकि यदि आप बाएं हाथ से मदद करते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। यदि हम किसी की सच्चे मन से मदद करते हैं तो सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को भी यह महसूस ना हो कि उसकी मदद की गई है। बहुत से लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंडोरा पीटने से नहीं रुकते हैं। ऐसी मदद किस काम की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।